हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं। आपकी वर्कशीट है सोशल साइंस की, जो कि क्लास 9 के लिए रहने वाली है। आपका जो कार्यपत्र यानी कि वर्कशीट है 41 है, जिसकी आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, यानी कि एक तरीके का रिवीजन टेस्ट है आपका। ये आपकी 26 अक्टूबर की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने जो आपकी क्लास टीचर उनका नाम लिखोगे। आपका जो टॉपिक यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, उसी का ही सब टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ने जा रहे हैं। उसी चैप्टर का एक पार्ट लिया गया है, जिसके कि आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उसे आपको सॉल्व करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसे साथ के साथ नोट डाउन करते जाएंगे। और 9th क्लास की बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट हमारे चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में राजशाही के खिलाफ जो क्रांति हुई, उसका कारण लुई सोल्वे की अन्यायपूर्ण नीतियां थी। यानी कि फ्रांस की अगर क्रांति की हम बात करें, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, लुई सोल्वे जो एक ऐसा राजा था जो जिसने राजशाही वहाँ पे स्थापित कर रखी थी। वो तीसरे स्टेट पे काफ़ी टैक्स वगैरह लगाता था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तीसरे स्टेट को होती थी। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि लुई सोल्वे की अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण ही जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहले 2 स्टेट कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग थे, जो कि टैक्स नहीं देते थे। पहले स्टेट के जो कुलीन वर्ग हो गया, और उसके नीचे वाले पादरी वर्ग हो गया, ये लोग टैक्स नहीं देते थे। और जबकि सारा टैक्स तीसरे स्टेट की मध्य वर्गीय जनता को देना पड़ता था। और सारा टैक्स कौन देते थे? तीसरे स्टेट की जो जनता थी वो टैक्स दिया करते थे, क्योंकि टैक्स का निर्धारण पहले 2 स्टेट के बहुमत के आधार पर हो जाता था। यानी कि जो टैक्स का निर्धारण है वो भी कौन करते थे? जो पहले 2 स्टेट हैं वही करते थे। बहुमत यानी कि वोटिंग के आधार पे हो जाता था। इसलिए तीसरे स्टेट ने यह मांग रखी थी कि उसके मतों को अलग से देखा जाए, जिसे सम्राट ने ठुकरा दिया, और इसके बाद वहाँ क्रांति हुई। और क्या हुआ? जो तीसरे स्टेट थे उनके ऊपर जो ये अत्याचार हो रहा था, इनसे टैक्स लिया जा रहा था, तो तीसरे स्टेट ने भी आवाज़ उठाई कि उनके मतों को अलग से देखा जाए, यानी कि उसमें उनको भी काउंट किया जाए, उनकी भी बात सुनी जाए। लेकिन सम्राट ने क्या किया? ऐसे ठुकरा दिया, क्योंकि अगर वो इसे एक्सेप्ट करता तो कहीं ना कहीं उसको लॉस होता। जो टैक्स से पैसा आ रहा था वो पादरी वर्ग को भी देना पड़ता, जो कि नहीं देते थे। और इसके बाद वहाँ पे क्या हुई? क्रांति हुई। बास्तिल के किले पर हमला करके वहाँ से हथियार छीन लिए गए और 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया। इन्होंने क्या किया? बास्तिल के किले पे हमला किया और वहाँ पे जो लोग थे उनसे हथियार छीन लिए, और जो भी कैदी थे वहाँ पे उनको छुड़ा लिया गया था। तो आपका पूरा पैराग्राफ आपको इतना समझ में आया होगा। आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री की बुक का एक छोटा सा पार्ट इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इसी के ही आपके 4 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। तो आइए हम करते हैं इसको। आपका फर्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आपका, ये देखो इसमें डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। ये देखो इसमें 17 जुलाई बिल्कुल नहीं है। आप इसे अगर मैच करके देखेंगे तो 15 अगस्त भी नहीं है, 26 जनवरी भी नहीं है। आपका बहुत ईजी आंसर है ये। आपका क्या है? ये 14 जुलाई इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बंटा था? तो 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बंटा था? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कितने वर्गों में बंटा था? 3 वर्गों में। ठीक है, कुलीन, पादरी और तीसरे जो थे तीसरे स्टेट वाले जो लोग थे, जो सामान्य मध्य वर्ग के लोग आते थे। इसके बाद आपका है, किस वर्ग को टैक्स में छूट प्राप्त नहीं थी? तो देखो बच्चों, प्रथम वर्ग नहीं देता था, तृतीय वर्ग नहीं देता था, चतुर्थ वर्ग था ही नहीं उसमें। जो चतुर्थ वर्ग था वो उसमें था ही नहीं। तो कौन बचा इसमें? तृतीय वर्ग। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को, ये क्वेश्चन सही से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे आपके पेपर में आएगा तभी भी काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलेगी। क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी शासन पद्धति थी? तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें कौन सी शासन पद्धति थी? लोकशाही नहीं था वहाँ पे, अल्पतंत्र नहीं था, तानाशाही भी नहीं थी। वहाँ पे क्या थी बच्चों? वहाँ पे थी राजशाही। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका है
कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी, रीज़न क्या था फ्रांस की क्रांति होने का। तो ये देखो, सम्राट की उदारता के कारण, अगर सम्राट बच्चों उदार होता तो वहाँ पे क्रांति नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जनता खुश होती तो वो अपने वहाँ के सम्राट यानी कि राजा के खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं करती। प्रथम वर्ग के साथ अन्याय के कारण, प्रथम वर्ग के साथ कोई अन्याय होता ही नहीं था, और दूसरे वर्ग जो है वो भी टैक्स नहीं देता था। और अब बचा तीसरे वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसी के कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई थी, क्योंकि टैक्स भी उन्हें देना पड़ रहा था, और लुई सोल्वे ने टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया था, जिससे कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और कीमतें भी काफ़ी उस टाइम पे बढ़ा दी थी। तो आई होप आपको हमारी जो वर्कशीट है अच्छी लगी होगी, कराने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाकी 9th क्लास की जो अदर सब्जेक्ट की वर्कशीट है वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पे जाएं, उसे देखें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई कमी है तो हम उसे फुलफ़िल कर सकें, और अच्छी है तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।